दोपहर का समय, सुनहरी धूप में चमकती चौड़ी सड़क। एक काली वीआईपी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है। ड्राइवर सीट पर अभय, शांत और सधी निगाहें। पैसेंजर सीट पर अनामिका, सादी पर तेज तर्रार, अब सफल आईपीएस अधिकारी। अचानक अनामिका की नजर फुटपाथ के उस कोने पर पड़ती है जहां एक आदमी धूप में झुकी पीठ के साथ बैठा है। फटे कपड़े, बगल में पुराना गिटार, सामने रखा कटोरा। अनामिका की सांस अटक जाती है। वह चेहरा, राहुल, सालों पहले का पहला प्यार, पहला पति। लेकिन वह यहाँ इस हालत में क्यों? अनामिका का मन सवालों से भर जाता है। पहला फ्लैशबैक। 5 साल पीछे चलते हैं। नई शादी के शुरुआती दिन। राहुल जुनूनी संगीतकार, अनामिका देश की सेवा का सपना लिए। प्यार भरे हल्के फुल्के पल। राहुल गिटार बजाता, अनामिका मुस्कुराती। दोनों को लगता किस्मत ने उन्हें जोड़कर कोई गलती नहीं की। कुछ समय के बाद दरार की शुरुआत। राहुल का करियर अटकता है। छोटे मोटे शो, कम कमाई। अनामिका की यूपीएससी तैयारी और ट्यूशन का बोझ। तनाव बढ़ता है, पर असली कारण अनामिका को कभी नहीं बताता। रहस्यमय दूसरा राज। राहुल अक्सर देर रात बाहर जाने लगा। अनामिका को लगा शायद शराब की आदत है, पर सच्चाई कोई और थी। राहुल गुप्त रूप से किसी अनजान निवेशक से मिल रहा था। वह अनामिका की कोचिंग फीस चुपचाप चुका रहा था, पर ये बात उसने कभी नहीं बताई। झगड़ा। अनामिका की आंखों में थकान, राहुल की आंखों में अनकही बात। राहुल अचानक घर छोड़ देता है। पीछे बस एक छोटा सा नोट, तुम्हें रोक नहीं सकता। अनामिका को लगता वह कायर है, पर असल वजह राहुल को पता था कि उसके पुराने व्यापारिक कर्ज अनामिका के करियर को रोक सकते हैं। वह चुपचाप अलग हो गया। अब अनामिका का नया सफर स्टार्ट होता है। वह मायके लौटती है, खुद को संभालती है। सालों की मेहनत, अंततः आईपीएस। फिर अभय से शादी, एक सुलझा, ईमानदार साथी। लेकिन दिल के किसी कोने में राहुल का अधूरा किस्सा चुपचाप सांस लेता रहता है। वर्तमान में लौटना। सिग्नल हरा हो जाता है, पर अभय कार नहीं बढ़ाता। वह नोटिस करता है अनामिका की बदलती आंखें। धीरे से पूछता है, पहचाना तुमने उसे? अनामिका सिर हिलाती है, हाँ। अभय बिना कुछ कहे कार साइड में लगाता है। वे राहुल को पास के कैफे में ले जाते हैं। राहुल की आंखों में थकान, मगर आवाज में वही पुरानी गहराई। धीरे धीरे राज खुलते हैं। उसने अपनी सारी जमा पूंजी अनामिका की पढ़ाई पर खर्च की। कर्ज चुकाने में सब गंवा दिया। एक धोखेबाज बिजनेस पार्टनर ने बाकी पैसा हड़प लिया। पुलिस में शिकायत की, पर सबूत न होने से केस बंद। शर्म और डर ने उसे सड़क पर ला दिया। दूसरा ट्विस्ट आता है सामने। अभय चुपचाप सुनता है, फिर कहता है, उस पार्टनर का नाम? राहुल बताता है, नाम वही है जिसे अभय अपने पुराने केस में तलाश रहा था। एक पल में माहौल बदल जाता है। अनामिका और अभय दोनों पुलिस विभाग में हैं। वे राहुल को आश्वासन देते हैं कि अब न्याय मिलेगा। राहुल, जो खुद को हमेशा असफल समझ रहा था, अब गवाह बन सकता है। कई हफ्तों की कानूनी लड़ाई,
धोखेबाज पकड़ा जाता है। राहुल का नाम अदालत में साफ होता है। सरकार उसकी मदद से उसे एक छोटे म्यूजिक स्कूल के लिए फंड देती है। अंतिम सीन, नई सुबह। राहुल अपने नए म्यूजिक स्टूडियो के उद्घाटन पर गिटार बजा रहा है। अनामिका और अभय दर्शक दीर्घा में बैठे हैं। उनकी आंखों में संतोष है। प्यार अब रिश्ते का नाम नहीं, इंसानियत का चेहरा है। सच्चा प्यार वही है जो अधिकार नहीं, सहारा देता है। कभी मोहब्बत बनकर, कभी इंसानियत बनकर। और जब इंसानियत जीतती है तो हर अधूरी मोहब्बत पूरी हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें।